मैं शिव शिष्य आदित्य सिंह आप सभी को प्रणाम कर रहा हूँ। आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो इस बात को साबित करता है कि साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने जो भी कहा है शिव शिष्यों के लिए, वो बातें शिव शिष्यों के जीवन में घटित होती हैं, सत्य होती हैं और वो होती ही हैं। मैं देख भी रहा हूँ, मैं देखता भी हूँ। साहब ने जो भी कहा है शिव शिष्यों के लिए, वो बातें अब जीवन में लोगों के उतर रही हैं, उनके आचरण में उतर रही हैं। साहब हमेशा इस बात को कहा करते थे कि शिव गुरु अपने शिष्य को अपने जैसा बनाते हैं। उन्होंने इस बात पे हमेशा जोर दिया है, अगर तुम चाहो तो शिव हो सकते हो। ईमानदारी से अगर तुमने शिव गुरु को शिष्य भाव समर्पित किया, ईमानदारी से अगर तुमने गुरु आदेशित काम किया, तो वो भगवान शिव तुमको अपने जैसा बना देंगे। हमेशा इस बात पे वो जोर देते थे और कहते थे, जो भी गुरु भाई गुरु बहन ईमानदारी से साहब के बताए हुए रास्ते पे चल रहा है और गुरु आदेशित काम को कर रहा है, उनके जीवन में साहब की बताई हुई हर एक बात उतर रही है। अभी मेरे को कल एक सूचना मिली जिसे सुनकर मैं बहुत ही खुश हुआ। मैं झूम उठा, एक तरफ से मैं झूम उठा और मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और मैंने उस विषय में एक वीडियो बना दिया। बिल्कुल आप लोग भी अगर उस बात को सुनेंगे तो आप लोग भी बहुत खुश होंगे। आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा कि साहब ने जो कहा है वो बातें सत्य हो रही हैं। आप लोगों को एक घटना के बारे में बताता हूँ, जो मुझे बताया गया कि बिहार के भोजपुर जिला है, जिसमें एक जवाहर नाम का छोटा सा टोला है। उसमें एक शिव गुरु के शिष्य शिव शंकर गुप्ता जी थे और उन्होंने शिव को अपना गुरु बनाया था और गुरु कार्य किया करते थे। आप अपने गांव में, गांव से बाहर जितना भी वो कर सकते थे, करते थे। उनकी एक बेटी थी जिसकी शादी का उन्होंने डेट वेट सब फिक्स कर दिया था और वो गुरु भाई कुछ बीमार थे काफी लंबे समय से भी। उनका इलाज भी चल रहा था और वो गुरु काम भी करते थे और सारा कुछ उन्होंने अपने गुरु के ऊपर छोड़ दिया था कि जो भी होगा देखा जाएगा। और वो गुरु काज किया करते थे, इलाज भी चल रहा था उनका। बीमारी धीरे धीरे बढ़ने लगी, इलाज में खर्चा भी बढ़ने लगा। बीमारी जब बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले ली, हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और बहुत धन भी लगा। जो भी बेटी की शादी की व्यवस्था के लिए धन था, वो सारा उसमें खर्च हो गया। स्थिति देख लीजिए कितनी बुरी आ गई। फिर भी उन्होंने शिकायत नहीं किया, गुरु से दया ही मांगते रहे और ऐसी स्थिति आ गई कि उनको शरीर छोड़ के जाना पड़ा, चले गए। अब जब वो चले गए तो रिश्तेदारों ने, सगे संबंधियों ने उनके परिवार को अपना असली रूप दिखाना चालू कर दिया। सबको पता था बेटी की शादी है और अगर हम लोग इनके साथ मिलजुल के रहेंगे तो सारा बोझ हम पे आ जाएगा, तो सब दूरी बनाने लगे। अब घर में बड़ी ही चिंता होने लगी। उन लेकिन गुरु भाई का पूरा परिवार शिव गुरु से दया मांगता ही था कि गुरुदेव आप देख लीजिए, जो भी करना है कीजिएगा। गुरु भाई के साथ एक गुरु भाई थे, वो भी भोजपुर जिले के थे। उनका नाम मिथिलेश मिश्रा जी हैं। उनके मन में विचार आया, मुझे तो लगता है कि शिव गुरु ने ही ये विचार उनके मन में पैदा किया और ये चमत्कार शिव गुरु ही कर सकते हैं। साधारण व्यक्ति की ऐसी सोच हो नहीं सकती है। शिव गुरु ने ऐसा विचार उनके मन में पैदा किया कि गुरु भाई तो चले गए, उनकी बेटी के विवाह का दिन नज़दीक आ रहा है, रिश्तेदार साथ नहीं दे रहे हैं, क्यों ना हम लोग मिलकर इनकी मदद करें। तो उन्होंने और भी गुरु भाई गुरु बहनों से बात किया और सब लोग तैयार हो गए महादेव की दया से, क्योंकि अब महादेव जिम्मेदारी निभा रहे थे। गुरु भाई के जाने के बाद गुरु भाई की परिवार की जिम्मेदारी अब महादेव अपने हाथ में ले लिए और गुरु भाइयों के माध्यम से, गुरु बहनों के माध्यम से शादी बड़े संपन्न तरीके से और सफल हो गई। सभी ने जिसका जो सामर्थ्य था उस हिसाब से सब ने मदद किया। गुरु बहना की शादी हो गई और कोई चाचा बना, कोई बुआ बना, कोई भाई बना, कोई कुछ बना, कोई कुछ बना। और जिसकी शादी हुई, वो गुरु बहना से जब पूछा गया आपको कैसा लग रहा है, तो वो
बड़े भावुक होकर रोते हुए बोली कि शिव गुरु खुद ही मेरी शादी करवा रहे हैं। वो मेरे चाचा बन के आए, वो मेरे भाई बन के आए, वो मेरे रिश्तेदार बन के आए। मेरे सगे रिश्तेदारों ने तो साथ छोड़ दिया था, लेकिन शिव गुरु की दया से शिव गुरु ने इतने रिश्तेदार मेरे लिए खड़ा कर दिए। तो कहने की बात यह है, इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है। एक साधारण इंसान के अंदर ऐसे विचार आ गया और उस विचार पे वो खड़े हो गए, और जिसका परिणाम ये हुआ कि बिन बाप की बेटी का विवाह हो गया। ये कितना बड़ा चमत्कार है। और साहब का कहा हुआ बात सच हो रहा है। साधारण व्यक्ति के अंदर भी करुणा, दया, प्रेम इतना बढ़ रहा है कि उसके अंदर का राक्षस मर रहा है। अब वो दूसरों की पीड़ा में खड़ा हो रहा है। ये शिव शिष्य ही कर सकते हैं। आम इंसानों के बस की नहीं है ये काम करना। ऐसे दौर में जहाँ भाई भाई का नहीं है, पड़ोसी पड़ोसी का नहीं है, सब अपने अपने सोचते हैं, अपने स्वार्थ में, अपने लालच में हैं, पड़े हुए हैं। कोई रिश्तेदार, कोई सगा संबंधी काम नहीं आता है, लेकिन गुरु भाई, गुरु बहन आपस में काम आ रहे हैं, दूसरों की पीड़ा में खड़े हैं, दूसरों के कष्ट में खड़े हैं। ये शिव गुरु की दया है। अब अपना दुख कम लगता है दूसरे के दुख के आगे। ये ऐसी सोच शिव गुरु अपने शिष्यों के अंदर डाल रहे हैं। इससे बड़ा कोई चमत्कार नहीं हो सकता। साहिब श्री हरिंद्रानंद जी ने हमेशा इस बात पे जोर दिया और कहा है कि अगर तुम चाहो तो शिव हो सकते हो। तो शिव होना बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। शिव होने के लिए शिव को अपना गुरु मानना है और साहेब के बताए हुए 3 नियम करना है। पहला नियम दया मांगना है, दूसरा नियम चर्चा करना है, तीसरा नियम नमः शिवाय से अपने गुरु शिव को प्रणाम करना है। बस ये 3 काम करके एक साधारण आदमी भी शिव जैसा हो सकता है। और साहब ने एक बात और कही है, इसको भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर साहब की कही हुई बात ये सत्य हो रही है कि महादेव तुम्हारा साथ देंगे, तो साहब ने ये भी कहा है, जो महादेव के साथ गद्दारी करेगा, जो महादेव को बेचेगा, जो महादेव को ठगेगा, महादेव उसका सर्वनाश करेंगे। ये भी साहब ने कहा है। अगर साहब की कही हुई बातें ये सत्य हो रही हैं कि तुम्हारे साथ अच्छा होगा और अच्छा हो रहा है, तो साहब ने ये भी कहा है कि अगर तुम गलत हो जाओगे अपने गुरु के साथ, तो तुम्हारे साथ बहुत गलत होगा। ये भी बात सत्य होंगी और हो रही हैं। ऐसी बातें भी सत्य हो रही हैं। तो मैं अपने सभी गुरु भाई, गुरु बहनों से निवेदन करना चाहता हूँ कि ईमानदारी से अपने गुरु की राह पे हम सब चलें, एकजुट चलें, एक साथ चलें, और सभी के लिए हमारे दिल में प्रेम हो, सम्मान हो, कोई द्वेष ना हो, कोई घृणा ना हो, लेकिन गलत व्यक्तियों से हम दूर रहें। गलत गुरु भाई, गुरु बहन अगर हमारे समझाने पर भी सही नहीं चलते हैं, तो हम उनसे दूरी बना लें, क्योंकि उनके कर्म का भोगी हमें नहीं बनना है ना? तो मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ। ये अगर ये बातें आप लोगों को अच्छी लगी हों, तो आप लोग ज़रूर कमेंट के माध्यम से हर हर महादेव लिखिएगा, नमः शिवाय लिखिएगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। आप सभी को प्रणाम।